नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का रावत स्टडी सेंटर के ऑनलाइन चैनल में, तो जिसमें हम बिहार सचिवालय सहायक की तैयारी करवा रहे हैं और इसी क्रम में ज्योग्राफी का अगला लेक्चर लेके आया हूँ आपके लिए। तो पिछले लेक्चर में हमने देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखा था कि वो कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो उसी लेक्चर को आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि देशांतर रेखाओं के इस्तेमाल से किस तरह समय को निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक सूरज को जाने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और इसके साथ हमने 2 रूल भी याद किया था। एक रूल था आपका ईस्ट गेन ऐड का रूल, यानी जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, जब हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय को बढ़ाएंगे। और दूसरा रूल हमने याद किया था वेस्ट लॉस्ट और सब्सट्रैक्ट का रूल, यानी जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय को क्या करेंगे, घटा देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे इसके लिए मान लीजिए आपसे पूछा जाए, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर 0 डिग्री की देशांतर रेखा पे समय हो रहा है दोपहर का 12 बजे यानी 12 PM। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर समय क्या हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि 30 डिग्री पूर्व की देशांतर रेखा पर क्या समय हो रहा होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 30 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर क्या समय हो रहा होगा, तो दोस्तों देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं इसे। देखिए अब अगर आप देख रहे हैं तो ये 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, मतलब इनके बीच में हमने कल बताया था कि 1-1 डिग्री पे देशांतर रेखा खींची जाती है। तो अगर हम देशांतर रेखाओं को कैलकुलेट करें तो इस तरह से देखा जाए तो 0 से 30 के बीच में कितनी टोटल कुल देशांतर रेखाएं कितनी हुई, टोटल हो गया देशांतर रेखा 30। ठीक है, टोटल देशांतर रेखा 30 हो गया, और एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक जाने में कितना समय लगता है, तो एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस 30 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना हमारा 120 मिनट, क्योंकि ये मिनट है इसलिए आंसर भी हमारा मिनट में आएगा। ठीक है, अब 120 मिनट यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2 घंटे। इसको हम अगर चेंज करें घंटे में तो ये हो गया कितना, 2 घंटे। ठीक है, अब देखिए अब बात आती है कि 2 घंटे तो आ गई, मतलब इस 0 डिग्री में और 30 डिग्री में 2 घंटे का अंतर होगा, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन अब इस समय को बढ़ाना है कि घटाना है, उसको ये समझने के लिए हमें ये रूल पे जाना पड़ेगा। तो देखिए रूल क्या लिखा है, ईस्ट गेन ऐड, और यहाँ पे 0 डिग्री से हम किधर जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी पूर्व की तरफ जा रहे हैं। यानी समय को हम क्या करेंगे, समय को हम जोड़ देंगे, यानी 30 डिग्री के रेखा पर 30 डिग्री उत्तर की रेखा पर समय क्या होगा, तो हम 12 PM पे 2 घंटे को जोड़ देंगे, यानी हमारा समय 30 डिग्री की रेखा पर हो रहा होगा 2 PM। ठीक है, देखा आपने, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इस तरह से समय को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि आपसे पूछा गया मान लीजिए कि 0 डिग्री पर समय हो रहा है सुबह का 10 बज रहा है, यानी 10 AM हो रहा है समय। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि 45 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा पर यानी 45 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या समय हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही फॉर्मूला अपनाएंगे हम लोग। सबसे पहले टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हो गए, 0 से 45 के बीच में टोटल हो गया 45। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 180 मिनट, 180 मिनट आ गया। ठीक है, 180 मिनट आ गया, इसको घंटे में चेंज करना है तो हम क्या कितना लिख सकते हैं, 3 घंटा लिख सकते हैं। अब बात आती है कि 10 जो सुबह का 10 बज रहा है 10 AM, इसमें इस समय को जोड़ना है कि समय को घटाना है, तो इसके लिए हमें फिर से ये रूल देखना पड़ेगा। देखिए रूल क्या है कि अगर हम वेस्ट में जा रहे हैं तो समय को घटाएंगे, तो हम क्या जा रहे हैं, देखिए 0 डिग्री से हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं,
पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो हम समय को घटाएंगे, यानी 10 AM में से हम 10 AM में से माइनस करेंगे 3 आवर्स। 3 आवर्स को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा सुबह का 7 बज रहा होगा, यानी 45 डिग्री पश्चिम पे समय कितना हो रहा होगा, सुबह का 7 बज रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक इसी तरह ये देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल होता है और इसी तरह देशांतर रेखाओं की मदद से समय को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा भारत देश किस तरह से अपनी समय को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देश में कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि सारा देश किसी एक देशांतर रेखा को अपनी समय रेखा मानता है। ठीक है, अपनी समय रेखा मानता है, राष्ट्रीय समय रेखा। तो इंडिया का जो राष्ट्रीय समय रेखा है, भारत की जो राष्ट्रीय समय रेखा है, यानी नेशनल टाइमलाइन जो है भारत की, वो है 82.5 डिग्री पूर्व की। 82.5 डिग्री ईस्ट की जो रेखा है वो भारत की क्या है, वो भारत की समय रेखा है। ठीक है, और इसी के आधार पर हमारा समय कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये रेखा किस हिसाब से, किस तरीके से इसको चूज किया गया। तो इस तरीके से इसको सिलेक्ट किया गया कि देखिए, हम अगर भारत का नक्शा बनाए तो हमारे भारत जो है उसका जो सबसे पश्चिम का, सबसे वेस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है, जहां से भारत की सीमा शुरू होती है, वो है 68 डिग्री पूर्व की। और इसका जो सबसे पूर्व का जो देशांतर रेखा है, सबसे ईस्ट में जो देशांतर रेखा है, वो है 97 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट, मतलब ये क्या है, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल बाउंड्री है, ये हमारी देशांतर सीमा है हमारे देश की ये देशांतर सीमा है। अब देखिए अब देखिए हमें क्या करना है, अब किस तरह से 82.5 लिया गया, तो इस तरह से लिया गया कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे देश से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, तो 97 में से हम अगर 68 को माइनस करें तो इसका आंसर आ जाएगा 29। ठीक है, यानी कुल 29 देशांतर रेखाएं, टोटल 29 लॉन्गिट्यूड्स हमारे देश से पास होता है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या किया गया कि इस 29 को डिवाइड कर दिया गया 2 से, क्योंकि हमें एकदम मध्य की लाइन को चूज करना था, अपनी समय रेखा, अपने मध्य की लाइन को। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया गया तो आंसर कितना आया, 14.5। ठीक है, 14.5 आंसर आया, 14.5। अब इसी 14.5 को प्लस कर दिया गया 68 में। ठीक है, तो 68 में इसको प्लस कर दिया गया तो कितना आ गया, 82.5। ठीक है, देखिए तो इस तरह से, इस कारण से 82.5 डिग्री की रेखा को, जो कि कुछ इस जगह से पास करती है, 82.5 डिग्री की रेखा को कहा क्या जाता है, 82.5 डिग्री की रेखा को कहा जाता है भारत की समय रेखा। ठीक है, भारत की समय रेखा इसलिए किया जाता है, जैसे आप कभी नया मोबाइल फोन खरीदते होंगे, तो उसमें आपको सिलेक्ट करने को आता होगा टाइमलाइन। तो आप टाइमलाइन में सिलेक्ट करते हैं ना, टाइमलाइन में आप क्या समय सिलेक्ट करते हैं, GMT प्लस 5 आवर्स 30 मिनट। ठीक है, ये आप अभी भी आप मोबाइल के सेटिंग्स में टाइम जोन पे जाएंगे तो आपको ये टाइम जोन देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा रहता है यहाँ पे दिल्ली कोलकाता। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, इसलिए क्योंकि हम 0 डिग्री से 5.5 घंटा आगे हैं, 0 डिग्री से, यानी 0 डिग्री जो कि लंदन से पास होती है, 0 डिग्री जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से हमारी समय रेखा 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, इसलिए ये लिखा जाता है GMT प्लस 5 आवर्स 30 मिनट, यानी ये 0 डिग्री है जो लंदन से पास होता है, और ये समझ लीजिए 82.5 डिग्री है जो हमारे भारत से पास होता है। तो इनमें और इनमें टोटल 5.5 घंटे का डिफरेंस है जो हमने अभी देख लिया। ठीक है, अब ये डिफरेंस कैसे आया, देखिए अब इसको कैसे कैलकुलेट किया गया। अब इसी 82.5 को देखिए, 82.5 को मल्टीप्लाई किया गया 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 330 मिनट। ठीक है, तो 330 मिनट क्या होता है, 330 मिनट होता है 5 घंटा और 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसीलिए GMT प्लस 5 30 मिनट कहा जाता है, इसीलिए GMT प्लस 5 आवर्स 30 मिनट्स
लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह सारे देश अपनी समय रेखा एक न एक मानते हैं और उसी समय रेखा के हिसाब से अपने समय को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, समय रेखा को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अब जो देश छोटा होता है वो एक ही समय रेखा से काम चला लेता है, लेकिन जो देश बड़े होते हैं वो काफी समय रेखा को मानते हैं। जैसे पूरे विश्व में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा समय रेखा है तो वो देश है कौन सा? वो देश है आपका फ्रांस। फ्रांस के पास टोटल 12 समय रेखाएं हैं, 12 टाइम लाइन्स हैं, 12 समय रेखाएं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस तो छोटा सा देश है, एक ही जगह पर स्थित है, तो 12 क्यों? क्योंकि फ्रांस के बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, बहुत सारे द्वीप हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, इसीलिए फ्रांस 12 टाइम लाइन्स को यूज करता है। ठीक इसी तरह रशिया अगर आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो रशिया भी काफी बड़ा है। ठीक है, रशिया काफी बड़ा है, इसलिए रशिया भी 11 टाइम लाइन्स को यूज करता है। ठीक है, तो ये हमारे देशांतर रेखा का इस्तेमाल होता है, ये देशांतर रेखा की उपयोगिता होती है। ठीक है, और चलिए एक कंसेप्ट और रह गया हमारा, वो है इंटरनेशनल डेट लाइन का, तो उसको भी हम समझ लेते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को, कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है उसे भी समझ लेते हैं। तो कल भी पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है उसको देख लीजिए। 180 डिग्री की देशांतर रेखा को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री की रेखा को पार करने के बाद पूरे तिथि में ही परिवर्तन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? जैसे देखिए, अगर हम वर्ल्ड का मैप बनाएं तो वर्ल्ड के मैप में देखा जाए तो सबसे पूर्व में हमारा आता है कौन सा देश? जापान। और पश्चिम में आता है अमेरिका का एक स्टेट जिसका नाम है अलास्का। तो आप खुद ही सोचिए, अगर किसी को जापान से अलास्का जाना हो तो उसको लगभग सारी देशांतर रेखाओं को पार करना पड़ेगा, यानी सारे लॉन्गिट्यूड्स को पास करना पड़ेगा। और सारे लॉन्गिट्यूड्स को पास करने का मतलब क्या है? कि सारे लॉन्गिट्यूड्स को पास करने का मतलब कि 24 घंटे का समय में डिफरेंस क्रिएट होगा, 24 घंटे का। और ये समय में डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? तो बताया था आपको ना कि वेस्ट में समय कम होता है, यानी अगर कोई मान लीजिए जापान में कोई 2 जनवरी को कोई जापान में बैठा है। ठीक है, अगर वो फ्लाइट पकड़ के अलास्का जाता है तो 24 घंटे उसका समय कम हो जाएगा, यानी वहां पर डेट क्या होगी? वहां पे डेट 1 जनवरी होगी। ठीक है, पर आपको पता है कि हमारा पृथ्वी क्या है? गोल है, इसलिए अब कोई प्लेन इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी। वो क्या करेगी? इंटरनेशनल डेट लाइन को, यानी पीछे से क्रॉस करके इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके जल्दी से अलास्का पहुंच जाएगी, पर उसके दिन में परिवर्तन आ जाएगा। यानी कोई जापान से अलास्का जा रहा है तो उसका एक दिन कम हो जाएगा, वही अगर कोई अलास्का से जापान की तरफ जा रहा है तो उसका एक दिन बढ़ जाएगा, इसका एक दिन कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 180 डिग्री की रेखा को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, क्योंकि इसको क्रॉस करते ही समय पूरा 24 घंटा कम हो जाता है, 24 घंटा ज्यादा हो जाता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरफ को जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का कॉन्सेप्ट। और हमारा अक्षांश और देशांतर का जो चैप्टर था वो इस जगह पे खत्म होता है। लगभग सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। हम कोशिश करेंगे कि इसका एक PDF भी आपको प्रोवाइड कर दें, लेकिन उसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले चैप्टर के साथ हम आएंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।